नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। करणी सेना अध्यक्ष हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी, शूटर के जयपुर में रुकने की व्यवस्था करवाई, मर्डर के बाद बाइक पर बैठाकर ले गया। जी हां दोस्तों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई है। साजिशकर्ता में शामिल रामवीर पुत्र सतवीर को जयपुर पुलिस ने शनिवार को उसके गांव से गिरफ्तार किया है। वह महेंद्रगढ़ हरियाणा के सतनाली इलाके के सुरेती पिलानिया का रहने वाला है। रामवीर शूटर नितिन फौजी का पक्का दोस्त है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले शूटर नितिन फौजी के लिए बदमाश रामवीर ने ही जयपुर में ही पूरी व्यवस्था उपलब्ध करवाई थी। 5 दिसंबर को गोगामेडी के नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने श्यामनगर स्थित जयपुर उनके घर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी। मर्डर के बाद रामवीर अपनी बाइक से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को बगरू टोल प्लाजा से आगे ले गया था। राजस्थान रोडवेज के नागौर डिपो की बस में बिठाकर फरार करवाया। विधायक बोले वसुंधरा राजे को बनाया जाए सीएम, कहा बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं। हेमराज मीणा ने गलतफहमी में आकर आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सीएम चयन के लिए हाईकमान ने 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। अब 3 पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज लेकर राजस्थान आएंगे। तीनों सीएम चयन को लेकर विधायकों से मिलकर उनका मत जानेंगे। इसी बीच वसुंधरा राजे गुट के अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा, हमारा विश्वास वसुंधरा राजे में है। वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। उन्हें सीएम नहीं बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी संगठन सर्वोपरि है। हाल ही में जयपुर में विधायकों की लॉबिंग के आरोपों के दौरान कंवरलाल मीणा का नाम चर्चा में आया था। किशनगंज विधानसभा से विधायक ललित मीणा के पिता पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने कहा था कि ललित को लेने पहुंचा तो अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने ललित को ले जाने से रोका था। कंवरलाल मीणा ने कहा कि पहले सांसद दुष्यंत सिंह से बात करो। अब नए सीएम को लेकर चल रही सियासी हलचल के बीच कंवरलाल मीणा ने खुलकर वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की पैरवी की है। फोन टेपिंग केस में गहलोत ने मुझे अकेला छोड़ा, पूर्व ओएसडी ने बताया कैसे रखी पायलट पर नजर। बोले वैभव ने कहा था पापा चापलूसों से घिरे हैं। जी हां दोस्तों, कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा ने चुनाव में हार के बाद अब उन्हीं की कार्यशैली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भास्कर से बातचीत में लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत के चारों तरफ 3-4 लोगों ने ऐसा घेरा बना लिया था कि फील्ड की सच्चाई उन तक पहुंचने ही नहीं दी थी। वे सच्चाई बताने वाले, सच्ची बात करने वाले किसी नेता को सीएम से मिलने तक नहीं देते थे। वोटिंग से पहले लाल डायरी के कुछ पन्ने सामने आए थे। उनमें खुद गहलोत के बेटे वैभव कह रहे थे कि पापा राज आते ही चापलूसों से गिर जाते हैं, सत्ता दोबारा नहीं आएगी। इसके जिम्मेदार खुद पापा यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? सरकार गिराने की साजिश वाला ऑडियो क्लिप मैंने खुद वायरल किया था। मानेसर बाड़ेबंदी से पहले ही सचिन पायलट और उनके विधायकों की सर्विलांस ट्रैकिंग शुरू कर दी गई थी। हर विधायक की ट्रैकिंग, सर्विलांस और मॉनिटरिंग की गई थी। चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेगा नाम। 6 जनवरी को पब्लिश होगी ड्राफ्ट सूची। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भले ही अभी सरकार अस्तित्व में नहीं आई हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी से लोकसभा चुनाव 2023 पर काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन करने का अभियान 20 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय किया है। 1 जनवरी तक मिलने वाले सभी आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद 6 जनवरी को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम लिस्ट से डिलीट हो गए थे। इस कारण से कई वोटर्स जो पहले चुनाव में वोट दे चुके थे, इस बार वोट करने से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए इस बार निर्वाचन आयोग ने सभी बीएलओ को इस काम को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक 11 को। विधायकों से 20 मिनट नड्डा ने किया संवाद, कहा 17 दिसंबर तक यात्रा की तैयारी पूरी करे। जी हां दोस्तों, राजस्थान का नया सीएम चुनने को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा में गहमा गहमी का माहौल है। भाजपा की विधायक दल की बैठक, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विधायकों से रात करीब 8:15 बजे बातचीत शुरू हुई। इससे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शनिवार रात जेपी नड्डा का नवनिर्वाचित विधायकों से संवाद हुआ। वीसी के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा सभी नवनिर्वाचित विधायकों से जुड़े विकसित भारत संकल्प यात्रा और पार्टी के आगामी कार्यकर्ताओं को लेकर विधायकों से बात की। विधायकों को 17 दिसंबर तक यात्रा की तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए। नड्डा ने विधायकों को कहा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी रूट लाइन तय करें। कई विधायक 3 से 6 बार के हैं। उन्होंने पहले भी कई अभियानों को गति दी है। जो युवा विधायक जीत कर आए हैं, उनके जोश से अभियान को गति मिलेगी। वीसी में राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी जुड़े थे। करीब 20 मिनट नड्डा ने विधायकों से संवाद किया।
पाकिस्तान से लौटी राजस्थान की अंजू हरियाणा पहुंची। सोनीपत में पुलिस ने पूछे 12 सवाल, बोली दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी, मुझे पता नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से लौटने के बाद हरियाणा के सोनीपत में रह रही अंजू उर्फ फातिमा से राजस्थान पुलिस ने 12 सवाल पूछे हैं। एक सप्ताह से अंजू के भिवाड़ी लौटने का इंतजार हो रहा था, लेकिन अंजू नहीं आई। भिवाड़ी पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए संपर्क किया तो अंजू ने अपने वकील के जरिए मेल कराया और भिवाड़ी पुलिस को पूछताछ के लिए सोनीपत में ही बुलाया। सोनीपत में भी अंजू कहाँ रह रही है, उसने भिवाड़ी पुलिस को अपने घर की जानकारी तक नहीं दी है। पुलिस ने कोर्ट परिसर में उसके बयान लिए हैं। जांच के लिए बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उसने कहा है कि उसे नहीं पता था कि दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी है। बता दें कि अंजू के पति ने 4 अगस्त को भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर अपने झांसे में लेकर नसरुल्लाह ने पाकिस्तान में बंधक बना लिया है। पति की इस शिकायत के आधार पर भिवाड़ी पुलिस ने अंजू से पूछताछ की। पूछताछ में अंजू ने भी बयान दिए हैं। उसमें स्वेच्छा से पाकिस्तान जाने की बात कही गई है। बाल मुकुंदाचार्य पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज, कोर्ट के आदेश पर FIR। बाल मुकुंदाचार्य बोले हमारी पुश्तैनी जमीन पर कर रहा था कब्जा। जी हां दोस्तों, करदनी थाना पुलिस ने कोर्ट आदेश पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ मारपीट और SC/ST का मुकदमा दर्ज किया है। पीतावास हातोज निवासी सूरजमल रेगर ने आरोप लगाए हैं कि वह अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान बाल मुकुंदाचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा कई आदमियों के साथ आए और बाल मुकुंदाचार्य ने उसकी छाती पर ताल मारी, जिसके बाद उससे अभद्रता से बात करते हुए जाति सूचक शब्द बोले और परिवादी के साथ हाथापाई की तथा गाली गलौज की और कहा कि तूने हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट करदनी थाने में करवाई है उससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम्हें व तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। जिसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा ने परिवादी के मुंह पर थूक दिया, जिसके बाद जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उसे बचाया, जिसके बाद सभी लोग मौके से चले गए। पीड़ित ने इस घटना की जानकारी पुलिस थाना करदनी में दी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया, जिस पर कोर्ट ने बाल मुकुंदाचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। करदनी थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर विधायक और उनके साथी पर SC/ST सहित और कई धाराओं में FIR दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच SCP जोटवाड़ सुरेंद्र सिंह राणावत को दी गई है। हालांकि सुरेंद्र सिंह का कहना है कि मुझे अभी इस FIR के संबंधी कोई जानकारी नहीं है, जबकि FIR 4 दिसंबर को दर्ज हो गई थी। वहीं इस संबंध में बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर 15 फीट ऊंची दीवार भी बना दी गई है, यहाँ से मिट्टी उठाकर ली। राजनीतिक देशता के चलते झूठी FIR दर्ज कराई गई है। कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, जयपुर शहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, शहर के विधायक हुए शामिल। जी हां दोस्तों, झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से अधिक कैश और 3 बैग ज्वेलरी मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है। इसके विरोध में जयपुर शहर में भाजपा की ओर से शनिवार को भाजपा मुख्यालय स्थित चोमू हाउस सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान बीजेपी के शहर विधायक व अन्य नेताओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन में चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक और पूर्व सांसद नारायण पंचारिया, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सागानेर विधायक भजन लाल, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा और आदर्श नगर से भाजपा प्रत्याशी रहे रवि नेयर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में 22 गोदाम से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चोमू हाउस सर्किल पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व क्षेत्रीय दल के जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे वो जेल की हवा भी खाएगा और उसे पाई पाई का हिसाब भी देना पड़ेगा। पाताल में भी भले ही भ्रष्टाचारी छुपा हो, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाताल से भी बाहर निकालकर जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में बीते 5 वर्षों तक शासन कर चुकी गहलोत सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। देश में जहां जहां कांग्रेस का राज है वहां भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। यह घटना जहां करोड़ों रुपए की बरामदगी यह दर्शाती है कि इस प्रकार के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनवरी से इन पेंशन लाभार्थियों को नहीं मिलेगा पेंशन, जल्द ही निपटाएं ये जरूरी काम। जी हां दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे 1,89,293 पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर संकट के बादल छाने की आशंका जताई जा रही है। इन पेंशनरों द्वारा अभी तक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने से 1 जनवरी के बाद इनको पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक मात्र 29.62% पेंशनरों का ही सत्यापन हुआ है। जिले में कुल 2,68,954 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
इसमें भी 79,661 पेंशनरों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन कर लिया है। शेष 1,89,293 पेंशनरों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं करवाने पर संबंधित पेंशनरों की पेंशन जनवरी 2024 से मिलना बंद हो जाएगी। जी हां दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक हिमांगी निमामा ने बताया कि कोई पेंशनरधारी ई मित्र पर जाकर अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन कर सकता है। यदि 31 दिसंबर से पहले भौतिक सत्यापन नहीं हुआ तो सरकार द्वारा उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। जिस पर बालाजी महाराज और पीएम मोदी की कृपा होगी वही बनेगा सीएम। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 5 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा करना आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में भाजपा ने 3 पर्यवेक्षकों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त कर राजस्थान भेजा है ताकि माहौल टटोला जा सके। दरअसल राजस्थान भाजपा के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस बना हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और भाजपा सीएम पेज पर ही चुनाव लड़ती रही, इसलिए कभी नतीजे आने के बाद असमंजस नहीं रहा। पहले भैरों सिंह शेखावत बीजेपी के सीएम चेहरे हुआ करते थे। 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे पहले से सीएम चेहरा थी, इसलिए नतीजे आने के बाद ही सीएम की शपथ का टाइम तय हो जाता था। विधायक दल की बैठक में नाम की घोषणा केवल औपचारिकता ही रहती थी। ऐसे में प्रदेश के कुछ बड़े नामों पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम सवाई माधोपुर से भाजपा विधायक और राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शुमार किरोड़ी लाल मीणा का है। हालांकि मीणा सहित अन्य नेताओं का लगातार कहना है कि वे मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा शनिवार शाम दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। दर्शनों के साथ विधायक मीणा को मंदिर के पुजारियों ने बालाजी महाराज का टीका लगाकर उनका स्वागत किया। साथ ही ट्रस्ट सचिव M.K. माथुर ने उन्हें बालाजी महाराज की मोदक प्रसादी भेंट की। दोस्तों, दर्शन के बाद विधायक किरोड़ी लाल मीणा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से कहा, बालाजी मंदिर मेरे गृह जिले में आता है, इसलिए मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आता रहता हूँ। मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस पर बालाजी महाराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा होगी वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और कृपा का पता नहीं लगता किस पर हो जाए। इस दौरान उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर बताया। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।